नमस्कार, तो बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बोध और आप देख रहे हैं वार्डल एक्सप्रेस। आपको बता दें कि इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में चुनाव लड़ी, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ झारखंड में भी बसपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की उन 2 विधानसभाओं पर क्यों चुनाव नहीं लड़ेगी? आखिर उपचुनाव की 2 सीटें हैं। बसपा एक सीट पर बेहद मजबूत मानी जाती है, दूसरी सीट पर बसपा सम्मानजनक वोट तो प्राप्त कर ही सकती है। तो आखिर क्या बात हुई जिसके कारण बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का डिसीजन तो नहीं कह सकते। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार चुनाव लड़ रही हैं, सभी छोटे बड़े चुनावों में अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो फिर आखिर ये चुनाव कौन नहीं लड़ने दे रहा? तो बात कर रहे हैं भाई मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष या मध्य प्रदेश में तमाम प्रभारी गण आखिर क्यों इस चुनाव को लड़ना नहीं चाहते। अब तो डेट भी निकल चुकी है, चुनाव की डेट आने वाली है। 13 नवंबर को वोट डालना है और वोट तो डालना ही है। ये वोट बैंक जाएगा किसके पास? तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो अप कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी लगातार चुनावी भूमिका में नजर आती है हर जगह, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की इन 2 सीटों पर क्यों नहीं नजर आई? क्या मध्य प्रदेश में बसपा के पास बैंक वोट खत्म हो गया या फिर मध्य प्रदेश के पास ताकत खत्म हो गई चुनाव में प्रचार करने की, या चुनाव में फिर प्रत्याशी नहीं मिल रहे? मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पे तो लगातार उंगलियां उठी रही है चुनाव के बाद से 2023 से, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ना तो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तो प्रभारियों के कहने पर चलती हैं। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी भी उनको अभी हाल ही में क्यों नहीं हटा रही, ये तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जाने। लेकिन तमाम लोगों की अगर बात करें तो चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी कोना हो, जब प्रदेश अध्यक्ष को कोई भी लायक नहीं कर रहा है और लायक नहीं कर रहा है, उसके पीछे का कारण भी यह है कि जो तमाम 3 से 4 चुनाव जो हुए थे उन चुनावों में प्रदेश अध्यक्ष की खास अच्छी भूमिका नहीं रही। भूमिका तब मानी जाती है जब प्रदेश अध्यक्ष कोई अच्छी अपनी रणनीति के साथ टिकट वितरण करके कुछ सीटें लेकर आते हैं, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की सराहनीय भूमिका मानी जाती है। अब प्रदेश अध्यक्ष कुछ लेकर नहीं आए, किसी भी स्थिति में कोई सीट नहीं निकली, तो फिर आखिर क्यों प्रदेश अध्यक्ष अपने पद पर डटे हुए हैं? अब बात कर रहे हैं 2 सीटों के इस चुनाव की, बुधनी और साथ ही साथ विजयपुर विधानसभा क्रमांक 2, जो कि मध्य प्रदेश का लोकसभा क्रमांक मुरैना श्योपुर 1 और भाई श्योपुर की सीट क्रमांक 1 और विजयपुर की सीट 2। श्योपुर जिले में 2 ही सीट मानी जाती हैं, श्योपुर और विजयपुर, जिसमें बसपा का बैंक वोट की बात करें तो विजयपुर में ही ज़्यादा माना जाता है। श्योपुर में कम वोट माना जाता है, विजयपुर में वोट ज़्यादा माना जाता है। लेकिन बसपा इस सीट पर चुनाव लड़ी नहीं। बसपा को प्रत्याशी नहीं मिला। कुछ लोगों की बात ये भी है, कुछ लोगों का कहना यहाँ तक है कि कहीं ना कहीं साठगांठ के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशी नहीं उतारे। तो साठगांठ किससे? क्या कांग्रेस से साठगांठ या बीजेपी से? ये तमाम बातें झूठी भी हो सकती हैं, क्योंकि लोगों को तो कुछ कहना अलग ही रहता है। बसपा अगर चुनाव नहीं लड़ी तो उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि बसपा उस चुनाव में ज़्यादा भूमिका अपना निभाना नहीं चाहती। पुराने प्रत्याशी थे कुशवा प्रत्याशी बताया जा रहा है कि प्रत्याशी ने मना ही कर दिया कि मैं इस बार चुनाव लड़ नहीं रहा। हालांकि पूरी ताकत में पिछली बार 35,000 वोट लेकर आई थी बसपा। 35,000 एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, चुनाव को बदलने वाला वोट बैंक माना जाता है। अब ये वोट किसके पास जाएगा? कुशवा समाज बीजेपी के पास भी जा सकता है, कांग्रेस के पास भी जा सकता है। जाटव समाज की बात करें तो जाटव समाज एक तरफा कांग्रेस के लिए जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस में जाटव की रुचि ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाई बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जाएगा, लेकिन कहीं ताकत लगाने के बाद वोट बीजेपी को जा सकता है। अगर बात करें भीम आर्मी के प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी की जो महिला प्रत्याशी हैं उनका भी ज़्यादा कोई खास वजूद या बोलबाला या फिर प्रचार प्रसार और इतना नेतागिरी के क्षेत्र में बात नहीं मान सकते। इसलिए बसपा का जो वोट है वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर
मूव ना करते हुए कांग्रेस को मूव कर सकता है। इसीलिए बसपा अगर यहाँ पर चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं, अगर बसपा के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, अन्य जाति का नहीं था, तो फिर बसपा अपना कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष नहीं तो जिला पंचायत सदस्य भी थे बसपा के पास, एक जिला पंचायत सदस्य 100% तो वो चुनाव लड़ सकते थे। अगर वो नहीं लड़े तो फिर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कहने पर प्रदेश सदस्य रमाकांत पिप्पल जी को चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि बसपा का बैंक वोट है वो कहीं ना कहीं अगर इस बार कांग्रेस को चला गया या बीजेपी के चला गया तो फिर कहीं ना कहीं जो सीट जीतती है वो ये कहेगा कि हमें जो जाटव समाज का वोट है वो कहीं ना कहीं इस वोट से हमें बदलाव देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं फिर वो वोटर भी भटकने की कोशिश करेगा कि हमारा जो गिनती अगर हमारी बीजेपी में होती है या कांग्रेस में होती है तो फिर हमें उसके ही साथ रहना चाहिए। बसपा का प्रत्याशी कहीं ना कहीं चुनाव नहीं जीत पाता है। तो ऐसी भी बातें भविष्य में सुनने के लिए आ सकती हैं। इसलिए बसपा ने चुनाव ना लड़कर शायद विजयपुर में तो गलती कर रही थी। वहीं बात करें बुधनी में पिछली बार जो प्रत्याशी लड़े सम्मानजनक वोट तो लेकर आए, क्योंकि वहाँ से शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री हैं, और शिवराज चौहान वहाँ से चुनाव लड़े, जितनी बार भी वहाँ से चुनाव जीते, और चुनाव तो जीते लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। बुधनी हालांकि बसपा के लिए ज़्यादा मजबूत सीट नहीं है, लेकिन विजयपुर की सीट मजबूत मानी जाती है। अभी बात करें पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उनमें बसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ी, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी। वहीं बात करें पिछले उपचुनावों की बात करें तो 22 सीटों पर 27 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उन सभी पे बसपा चुनाव लड़ी, और प्रदेश अध्यक्ष यही थे रमाकांत पिप्पल जी। तो आखिर ये चुनाव क्यों नहीं लड़े, ये तमाम बातों का राय तो प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि इससे वोट बैंक किस तरफ मूव करने वाला है। क्या वोट बैंक इस बार नोटा को मूव करेगा? नोटा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इंदौर और खजुराहो में बसपा के पास जब कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था तो बसपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ना होते हुए कांग्रेस के वोटर ने नोटा को वोट डाला। इसलिए क्या प्रत्याशी ना होने के कारण क्या जो बसपा का वोटर है वो नोटा को वोट डालेगा? क्योंकि वहां पर तो प्रचार प्रसार भी चल रहा था कि नोटा को वोट विधानसभाओं में, जो 2 विधानसभा इंदौर और खजुराहो विधानसभा में जो थी उनमें वोट की जो प्रक्रिया बनी थी वो कहीं ना कहीं बसपा प्रत्याशी के लिए बनी थी। तो बसपा प्रत्याशी को वोट नहीं डाला था, कांग्रेस का प्रत्याशी था नहीं, और कांग्रेस के प्रत्याशी जितने भी वोटर थे कुछ बीजेपी को डाले तो कुछ न कुछ नोटा को वोट डालने का काम किया। अभी बात कर रहे हैं हम बुधनी और विजयपुर विधानसभा की। और विजयपुर विधानसभा में क्या बसपा का वोटर नोटा को वोट करेगा? और नोटा को वोट करे तो क्यों ना करे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी कहीं पर्चा खींच लिया तो कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो गया। दोनों ही जगह पर ये हाल हुए थे कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में, तो बसपा के को वोट नहीं मिला। अगर बसपा के प्रत्याशी को वोट नहीं मिला है तो फिर क्या इस उपचुनाव में बसपा का जो वोटर है, चाहे बुधनी हो चाहे वो विजय मध्य प्रदेश की ये दोनों विधानसभा, इनमें क्या बसपा का जो वोटर है वो नोटा को वोट करने वाला है? तो अगली वीडियो के लिए तथ्यात्मक जानकारी लेकर फिर आते हैं आपके सामने। तब तक बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस, और मैं हूं दीपक बॉल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।